चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शेली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का मैरीगोल्ड का यूनिट नंबर 7 और वाटरिंग राइम या द गिविंग ट्री और द डोंकी। तो ये दो अलग अलग है। पहले हम शुरू करते हैं वाटरिंग राइम से। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर। ठीक है, या तो बिल्कुल सुबह सुबह की बात है या फिर बिल्कुल शाम को। आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, है ना। तो अब फूलों को हम पानी कब देते हैं, या तो बिल्कुल सुबह सुबह देते हैं या फिर हम शाम को देते हैं जब सूरज ढल जाता है। तो वही बात कर रहे हैं, वाटरिंग एट नून डे या फिर वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज़ हाई डजंट हेल्प द फ्लावर्स ओनली मेक्स देम डाई। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि हम अगर दोपहर में पानी देंगे जब बिल्कुल सूरज तेज़ होता है तो ये फ्लावर्स को हेल्प नहीं करता और क्या करेगा, उसके बजाय सिर्फ उन्हें मार देगा, है ना। ओनली मेक्स देम डाई। ठीक है, तो इससे पहले मैं इससे आगे और डिटेल में जाऊँ, मैं आपको बता दूँ, आपका मैथ्स ऑलरेडी सॉल्व्ड है, आपका इंग्लिश ऑलरेडी सॉल्व्ड है, आपका ईवीएस ऑलरेडी सॉल्व्ड है और हिंदी के चैप्टर्स भी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें सॉल्व मिलेंगी। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं, चलो। ऑल्सो वेन यू वाटर एट द रूट्स। वो कहते हैं कि जब आप पानी देते हो तो पानी हमेशा जड़ों में देना चाहिए, जहाँ पे रूट्स होती हैं नीचे बिल्कुल। फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर अ बूट्स सोक द अर्थ अराउंड देम। तो फ्लावर कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर अ बूट्स। ठीक है, तो फ्लावर के माउथ्स कहाँ होते हैं, जहाँ पे हम शूज़ पहनते हैं, मतलब बिल्कुल जहाँ पे हम हमारे लेग्स के आसपास बिल्कुल फ्लावर्स होते हैं ना, तो वहीं पे। सोक द अर्थ अराउंड देम, तो वो क्या करते हैं, धरती को बिल्कुल सोक कर लेते हैं। देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट। तो अब क्या होगा, जैसे इतनी गर्मी होती है तो सारी गर्माइश में से जो फ्लावर्स को जब हम पानी देंगे तो उनकी जो फीट हैं वो बिल्कुल मतलब उन्हें पानी मिल जाएगा पीने के लिए, है ना। तो उनको फ़ायदा होगा, उससे प्यास बुझ जाएगी उनकी। अब न्यू वर्ड्स क्या है, आवर, आवर मीन्स घंटा, वाटरिंग, वाटरिंग मीन्स पानी देना, नून डे मीन्स किसी दोपहर का दिन, बूट्स शूज़, सोक, सोक मीन्स सोख लेना, पानी को समा जाता जो, हीट मीन्स गर्म। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी पूरी फुली फ्लेज सॉल्व है आपके एनसीईआरटी के, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। क्लास 4th की मैथ्स की प्लेलिस्ट अलग है, इंग्लिश की ईवीएस की अलग अलग है सारी। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स, कि प्लांट्स को पानी कब देना चाहिए। सो बेस्ट टाइम टू वाटर इज़ इन अर्ली मॉर्निंग और द इवनिंग आवर, है ना। या तो बिल्कुल सुबह सुबह देना चाहिए या फिर बिल्कुल शाम को। वेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स, तो हमें पानी कब नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स एट नून, तो धूप में नहीं देना चाहिए दोपहर को, क्योंकि उससे वो मर जाएंगे फूल। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड, तो कौन सा पार्ट है प्लांट का जो जिसको पानी देना चाहिए। सो वी शुड वाटर द रूट्स सो दैट द प्लांट ग्रोज हेल्दी। अब जड़ों को पानी देना चाहिए, किस वजह से, ताकि वो हेल्दी हो सकें। प्लेस, अब ये वर्ड बिल्डिंग करनी है, ये कुछ फ्लावर्स दिए हुए हैं राइट साइड पे और इनके जम्बल्ड करके अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, तो हमें सही बनाने हैं। ठीक है, एक करा नहीं है मैंने, वो आप बताओगे क्या है। अब जैसे फर्स्ट है PAETWEES, तो आप इस पर क्या लिखोगे मैं बता देती हूँ। इसका है स्वीट PSWEET, उसके बाद है PEA स्वीट पी। ठीक है, तो ये लिख दोगे आप। इसके बाद है अगला, नेक्स्ट है मैरी गोल्ड। तो इसमें से अपने अल्फ़ाबेट्स ढूंढ के लगाने हैं सही तरीके से। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स जम्बल्ड है, मतलब कोई आगे पीछे है। नेक्स्ट है जैस्मिन, JASMINE। फोर्थ है लोटस, LOTUS। नेक्स्ट है मोगरा, MOGRA। नेक्स्ट है डेलिया, DAHLIA। फिर है फ्लॉक्स, PHLOX। देन है पैंसी, PANSY। फिर है हिबिस्कस, HIBISCUS। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सीन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स श्रब्स एंड ट्रीज, है ना। तो अपने स्कूल गार्डन जाते हो और आप वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स देखते हो, श्रब्स देखते हो, ट्रीज देखते हो। अब इस ग्रिड में कुछ अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं ट्री के, उनको ढूंढना है हमने। बड, पॉड, लीफ, स्टेम, रूट्स, थॉर्न्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, एज फास्ट एज यू कैन
वर्टिकली, हॉरिजेंटली और डायगनली होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कौन से सबसे पहले हमें डायगनली मिला है कौन सा, बड, BUD। फिर डायगनली मिला फ्लावर, FLOWER। फिर स्टेम भी डायगनली मिला है, STEM। अब वर्टिकली कौन सा मिला है, थ्रोन्स। ऊपर मिला है लीफ, है ना। और रूट्स मिला है हॉरिजॉन्टली, ब्रांचेस मिली है हॉरिजॉन्टली। तो आप ये एज इट इज़ लिख सकते हो। ठीक है, वो कह रहे हैं डू यू हैव अ गार्डन एट होम। येस आई हैव अ गार्डन एट होम। हाँ मेरे घर गार्डन है। नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। तो कौन से फ्लावर्स हैं, रोजेज हैं, मैरीगोल्ड है, डेलिया है, ग्रो इन माई गार्डन। गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट। अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट कैन बी पार्च्ड फीट। ठीक है, वो कह रहे हैं क्या होता है जब पानी, व्हाट हैपन्स व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग। तो जब हम सुबह सुबह पानी देते हैं तो क्या होता है, दे विल ग्रो वेल और दे विल ड्राई अप। मतलब फ्लावर्स की बात हो रही है, वो सूख जाएंगे या वो ज़्यादा ग्रो करेंगे, बड़े हो जाएंगे। सो दे विल ग्रो अप, है ना, ग्रो वेल। दे विल ग्रो वेल बिकॉज हम उन्हें सुबह पानी दे रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर। फ्लावर्स को पानी कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द बॉटम और फ्रॉम द टॉप। फ्रॉम द बॉटम, रूट्स में से। अब से अलाउड, अर्ली, कर्ली, श्योरली, 1 hour, flower, floor, shower, there, care, good, hood, should, wear, sheet, seat, shake, sake, bread, spread, high, sigh, है ना। अब कह रहे पुट आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम दीज वर्ड्स। अब हमें पिक करना है कि कौन से साइलेंट वर्ड्स हैं जिनको हमें बोलना ही नहीं होता इन वर्ड्स में। फर्स्ट वर्ड कौन सा है, आवर। तो हम एच तो बोल ही नहीं रहे, हम हावर तो नहीं बोल रहे ना, हम क्या बोल रहे हैं, आवर। तो एच साइलेंट हो गया। अब नेक्स्ट है ऑफन। तो हम ऑफ्टन तो नहीं बोल रहे, ऑफन बोल रहे ना, तो टी साइलेंट है। राइट, राइट में आर से शुरू हो रहा है तो बोलने में, तो डब्ल्यू साइलेंट हुआ। निट, निट में के। नो, नो में भी के। नाइफ में भी के। रॉन्ग में डब्ल्यू। नाइट में, नाइट में जी, सॉरी यहाँ पे एन लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे जी लिखना है नाइट में। हाय, हाय में जी, क्योंकि हाइग तो नहीं बोलते ना, हाय बोल रहे हैं तो जी साइलेंट। डाउट में बी साइलेंट है। कुड में एल साइलेंट है। वॉक में एल साइलेंट है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं राइट राइमिंग्स वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। एक हमारे लिए कर रखा है, मॉर्निंग, इवनिंग, कार, फार, हाई, स्काई, बूट्स, मूज, हीट, बीट, वेयर, हेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर दिया। वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग एंड ये सब खत्म होते हैं ING से। अब वो कह रहे हैं आपको और कुछ 6 वर्ड्स लिखने हैं जो ING से फिनिश होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा आ गया, एक्सेप्टिंग, ACCEPTING, मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि मैं मान गई इस चीज़ के लिए। लाइटनिंग, LIGHTNING। फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग। किलिंग, KILLING। बर्निंग, BURNING, बर्निंग। फिर है अमेजिंग, AMAZING। अब वो कह रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स देखो इन द पोएम विच साउंड लाइक वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, आर, आवर, देयर, फ्लोर, फ्लावर, वेयर, वियर, सन, सन, थ्रो, है ना। तो ये वर्ड्स क्या है, बिल्कुल सेम साउंड कर रहे हैं ना, इनकी तरीके थोड़ा मतलब अलग है इनका, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इन द सेंटेंसेस बिलो द कैपिटल लेटर्स, कॉमास, फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स मिसिंग हैं, तो वो हमें लगाने हैं। अब देखो जब भी हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा बड़ा होगा, कैपिटल लेटर होगा। तो लाइक ऑन मंडे, ओ बड़ा, मंडे का एम बड़ा, देन कॉमा, आई विल गो टू स्कूल, आएगा आई बड़ा। सो नेक्स्ट है रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। अब आपको क्या करना है, रहीम का आर कैपिटल, कॉमा, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। रवि का भी आर बड़ा करोगे, राजू का भी आर बड़ा करोगे। यहाँ पे छोटे हैं बट आप कैपिटल लिखोगे, ठीक है, क्योंकि नेम कोई भी होता है तो उसमें अल्फ़ाबेट बड़ा ही होते हैं। सो सीता, वेर आर यू लुकिंग, सीता, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर वेयर का डब्ल्यू बड़ा, आर यू लुकिंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन।
द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह। ठीक है, अब द का टी बड़ा तो टेलर वेंट टू द मार्केट एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर मिस्टर सिंह, है ना। तो मिस्टर सिंह को बोल रहे हैं कि द टेलर वेंट टू मार्केट, आपकी जो टेलर है वो मार्केट गया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन। तो क्या करें, एवरी संडे, ई का एवरी का ई बड़ा एंड संडे का एस बड़ा, कॉमा आई गो फॉर अ वॉक, कॉमा हैव ब्रेकफास्ट, रेडी रीड स्टोरी बुक्स, कॉमा लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट है लक्ष्मी वाई यू क्राइंग। सो लक्ष्मी एल बड़ा एक्सक्लेमेशन मार्क, वाई का डब्ल्यू बड़ा, आर यू क्राइंग, क्राइंग के बाद क्वेश्चन मार्क। जी पार्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। तो डब्ल्यू व्हाट का डब्ल्यू बड़ा इज द कलर ऑफ द स्काई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानाज एंड पपायाज आर फ्रूट्स। तो ऑरेंजेस का ओ बड़ा, मैंगोज का एम बड़ा, बनानाज का बी बड़ा एंड पपायाज आर फ्रूट्स। ठीक है, तो ये लिखना है आपको। उसके बाद है टीम टाइम है, राइट अ स्टोरी अबाउट द प्लांट दैट इज इन डेंजर, राइट अबाउट हाउ यू माइट हेल्प टू सेव इट, बी श्योर द स्टोरी हैज़ अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि स्पीच प्रिपेयर करो जहाँ पे लिखो वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट फ्लावर्स एंड प्लांट्स, इंक्लूड वेज दैट यू कैन हेल्प प्रोटेक्ट डेंजर्ड प्लांट्स इन योर स्कूल। सो हम क्या लिखेंगे, वंस देयर वाज अ प्लांट हु यूज्ड टू बी वेरी सैड, है ना। तो अब बेसिक स्टोरी लिखते हैं। एक प्लांट की बात कर रहे हैं जो बहुत निराश रहता था। ही हर्ड दैट ही विल बी किल्ड बाय समवन फॉर वुड। उसको सुनने में आया कि वो उसको मार दिया जाएगा, किसकी वजह से, लकड़ी की वजह से, क्योंकि उससे वो लकड़ी ले सके। सो ही वॉज स्कैर्ड, वो डरा हुआ था। वन डे, कॉमा ही वॉज क्राइंग एंड अ चाइल्ड सॉ हिम। एक दिन अब वो रो रहा था और उसको बच्चे ने देख लिया रोते हुए, और उसने कहा वाई ही वॉज क्राइंग, वो कहता क्यों रो रहे वो। सो द प्लांट टोल्ड हिम द स्टोरी, तो प्लांट ने अपनी स्टोरी बताई एंड देन टोल्ड मेड अ प्लान टू सेव द प्लांट। तो उसके बाद एंड देन चाइल्ड मेड अ प्लान टू सेव द प्लांट, तो उसके बाद बच्चे ने प्लान किया कि मैं कैसे प्लांट को सेव करूँगा। हिज फादर वॉज प्रेजिडेंट ऑफ सोसाइटी, अब जो उसके पापा थे वो सोसाइटी के प्रेजिडेंट थे। ही आस्क्ड हिज फादर टू हेल्प द प्लांट, तो उसने अपने पापा को कहा कि प्लीज़ मेरे प्लांट की हेल्प करो। हिज फादर गिव ऑर्डर नॉट टू कट द ट्री, तो उसके पापा ने जो ऑर्डर्स दे दिए कि कोई भी पेड़ को नहीं काटेगा। आफ्टर दैट द प्लांट एंड चाइल्ड लिव हैप्पीली, उसके बाद जो प्लांट था और बच्चा था वो दोनों खुशी खुशी जी रहे थे। ठीक है, अच्छी थी ना। चलो अब विद दिस स्टोरी आपकी फिनिश होगी। हमने बिगनिंग भी दे दी, मिडल भी दे दिया और एंड भी दे दिया। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहती है, देखो बहुत बार ये होता है आप चैनल वीडियो देख लेते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरी बहुत मेहनत लगती है, मैं आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, बट इसके लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, राइट। So till then, take care, bye, have fun.